हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इतिहास के प्रमुख युद्ध। फ्रेंड्स, मैंने इसमें आपके लिए टॉप 20 इतिहास के युद्ध लिए हैं जो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। फ्रेंड्स, ये समझो, आप अगर इसे पढ़ लेते हो तो आपको ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 2, 1191 में। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैंगे। पॉइंट नंबर 1 हैगा, प्रथम तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। हमें ये पॉइंट याद रखना है कि ये किन के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पॉइंट सेकंड हैगा, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और गौरी की हार हुई। याद रखना, इस वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1191 में। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंगे, तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। हमें याद रखना है फ्रेंड्स, तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंदवार का युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड, इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 4, 1194 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंगे, चंदवार का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। हमें याद रखना हैगा, चंदवार का युद्ध जो हैगा मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। सेकंड पॉइंट हैगा, इस युद्ध में गौरी की जीत हुई और जयचंद की हार हुई। याद रखना, इस युद्ध में भी गौरी की ही जीत हुई थी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1526 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों याद रखने हैं, साथ में ये कब हुआ ये भी याद रखना है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हैगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड, इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 2, 1527 में। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की हार हुई। हमें याद रखना, ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1528 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंगे, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और मेदिनी राय की हार हुई। ठीक है मेरे भाई, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 4, 1529 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंगे, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और अफगानों की हार हुई। ठीक है मेरे भाई, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 2, 1539 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, चौसा का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई और हुमायूं की हार हुई। हमें ये पॉइंट याद रखना हैगा कि ये युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हैगा, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 3, 1540 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंगे, कन्नौज का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई और हुमायूं की हार हो गई। और याद रखना मेरे भाई, हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 4, 1556 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और हेमू की हार हुई। हमें याद रखना हैगा, ये युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ है अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 1565 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंगे, इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 2, 1576 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंगे, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और महाराणा प्रताप की हार हुई। हमें याद रखना हैगा,
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है मेरे भाई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 3 1757 में। फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंगे, पलासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और सिराजुद्दौला की हार हो गई। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 2 1761 में। फ्रेंड्स इसके बारे में हमें सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों की हार हो गई। ये हमें पॉइंट याद रखना हैगा। ये युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और ये वाला ही पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है। जीता कौन था? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हैगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 3 1764 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंगे, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और मीर कासिम की हार हुई। हमें ये सारी बातें याद रखनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 4 1857 में। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 1 1962 में। ठीक है मेरे भाई। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 2 1965 में। क्वेश्चन नंबर 20 है दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 3 1971 में। फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक आपको टॉप 20 इतिहास के उत्तर करा दिए हैंगे। फ्रेंड्स इनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो इसको आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लें एक बार, ताकि आपको ये सारे ही याद हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।